जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा कि केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले दो बड़े फायदे, इस साल दो बड़े फायदे जल्द मिलने वाले हैं। और दूसरी बात है, इस बार 26 जनवरी है स्पेशल दोस्तों, और जेसीओस का इंतजार होगा आज खत्म। कईयों को मिलेगा लाखों का फायदा और पद और प्रतिष्ठा। तीसरी बात कहते हैं कि 4.5 लाख पेंशनरों के ऊपर अभी भी लटकी है पेंशन बंद होने की तलवार। ध्यान रहे और करें ये काम। खबरें करते हैं दोस्तों विस्तार से। सबसे पहले आज मैं आपके साथ दो बड़ी खबरें हैं जो कि जी न्यूज और IVN24 इन्होंने प्रकाशित की है। उनकी हेडलाइंस है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दो बड़े फायदे का ऐलान होगा जल्द कैबिनेट की बैठक में। और दूसरी हेडिंग दी है, कर्मचारियों के बल्ले बल्ले जबरदस्त होने वाले फायदे। अब मैं दोस्तों इन फायदों के लिए पूरा डिटेल में जाती हूं आपको दो फायदे की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं डीए, यानी डीए और डीआर, डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ। दूसरी बात कर रहे हैं पे कमीशन, अगला पे कमीशन। हाँ जी, दोनों बातें रिलायबल हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। क्योंकि मुझे लगा इन्होंने कहा है कि डीए जैसा कि 30 जनवरी यानी 30 जनवरी आज के करीब 6 दिन बाद एआईसीपीएन के आंकड़े शाम को 7 बजे रिलीज हो जाएंगे। उससे हमें यह पता चलेगा कि हमारा डीए कितना बढ़ना है। बढ़ना तो है, अभी हम 3% मान के चल रहे हैं। ये थोड़े बढ़ोतरी होती तो कम से कम मिनिमम 4% की बढ़ोतरी, यानी 38 से 42% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये किसी सरकार की घोषणा का इंतजार नहीं, ये वो आंकड़े हैं एआईसीपीएन के जो एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन तथ्य होते हैं। इसके आधार पर श्रम मंत्रालय को डिसीजन लेना होता है और सरकार इस पर मोहर लगाती है अपनी कैबिनेट की बैठक में। यानी 4% डीए का इंतजार है, वो आपको यहां क्लियर हो जाएगा 30 जनवरी को, और अगले महीने इसकी घोषणा हो जाएगी और आपको मिलेगा जरूर। इसमें कोई संदेह वाली स्थिति है ही नहीं दोस्तों। दूसरी बात कहते हैं पे कमीशन की बात। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछला पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से प्रभावी था और उसका गठन हो गया था 2014 में। यानी अब जो 2026 में पे कमीशन होता है तो उसका गठन 2024 में होना लगभग तय, और उसकी अनुशंसा आपको 2023 में होनी है और 2024 में है चुनाव। लेकिन इसमें इन खबरों ने ऐसे हेडलाइन बनाया कि ये अब अगला पे कमीशन नहीं होगा, ये गवर्नमेंट पहले क्लियर कर चुकी है। जैसा कि उन्होंने बोला है, ऐसा कोई फिटमेंट फैक्टर होगा जिससे कि कर्मचारियों के नीचे तबके की जो पे है उसको बढ़ाया जाए। जैसा कि पिछले 2.57 एक सिरदर्दी बना हुआ, उससे कई लोगों की 2016 के बाद पेमेंट कम है, उनसे जो 2016 से पहले रिटायरी है, इसलिए आपको बहुत बड़ा लाभ नजर नहीं आया था और ना ही पेंशनर्स को लाभ मिला था। इन्होंने कहा है कि इसके ऊपर जल्द ही इस साल कैबिनेट बैठक में घोषणा होगी। यदि फिटमेंट फैक्टर होगा तो इसके लिए एक आयोग बनाया जाएगा और वो स्टडी करेंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे। जैसा कि डीए भी आपको 50% तक पहुंचने वाला है 2024 तक। तो पे कमीशन को इन्होंने नजरअंदाज करते हुए कोई और बड़ी स्कीम है जो कर्मचारियों को, निचले कर्मचारियों को सीधा फायदा उठाए, उसके ऊपर ये विचार कर रही है सरकार, ऐसा खबर में आया है। दूसरी बड़ी बात कहते हैं दोस्तों 26 जनवरी है स्पेशल। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल 26 जनवरी दो प्रकार से स्पेशल है। इस बार बिल्कुल मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का इक्विपमेंट होगा। चाहे आप गणतंत्र दिवस के ऊपर आप परेड में देख सकते हो, जितनी फायर पावर है, चाहे जितनी मिसाइल है और चाहे जितनी गन्स हैं, चाहे टैंक्स हैं, वो सिर्फ मेड इन इंडिया यानी भारत द्वारा निर्मित, भारत द्वारा कंपनी द्वारा निर्मित, उनका डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिलेगा। चाहे सर्वेलेंस पावर है, किसी भी प्रकार के रडार हैं, किसी और जितने इक्विपमेंट हैं, आपको सर स्वदेशी होगा। इस बार पूरा गणतंत्र स्वदेशी होगा। दूसरी बात, बड़ी बात कहते हैं कि आज हम सब के लिए बड़ा दिन होता है। जैसे हम जानते हैं कि ऑनरी यानी बहुत सारे जेसीओस आज इंतजार कर रहे होंगे, उनकी दिल की धड़कन बढ़ रही होगी। एयरफोर्स ने अपनी लिस्ट निकाल दी है जो ऑनरी कमीशंस की, और हमारी आर्मी की निकलने वाली आज दोपहर तक ये फ्लैश आउट हो जाएगी। सभी को पता चल जाएगा किस किस की लॉटरी निकली है। बस ये दोस्तों एक लॉटरी की तरह होता है, किसी को नहीं पता कि हमारा नंबर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। कुछ ऑनरी लेफ्टिनेंट बनेंगे, कुछ ऑनरी कैप्टन बनेंगे, कुछ ऑनरी सूबेदार, मेजर ऑनरी सूबेदार, ऑनरी नायब सूबेदार। इस तरीके से सबको जो भी मिलेगा उसके लिए हम पहले से उन्हें धन्यवाद कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं। लास्ट वाली खबर में हम चलते हैं कि 4.5 लाख पेंशनों पर दोस्तों लटकी तलवार। कल भी मेरे पास 10 लोगों के मैसेज आए कि सर बराबर मेरे पेंशन आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट का मैसेज लगातार आ रहा है, तो हम करें तो करें क्या। जबकि हमने स्पर्श पे भी हमने अपडेट कर दिया है और कहीं समझ में नहीं आ रहा है हमने कि अब जब मैसेज आ रहा है उस मैसेज को ले जाइए,
सीधा बैंक में जाइए, बैंक मैनेजर से मिलिए, नीचे किसी लल्लू पल्लू से मिलने की जरूरत नहीं है कि सर मैंने ऑलरेडी भर रखा, मेरा मैसेज आया और ये लेटर है। ये जो लेटर मैं आपके सामने रख रहा हूं उसमें लिखा है सीधा, यदि कहीं नहीं आया तो आप सीधा बैंक में जाइए, इसकी अथॉरिटी बैंक को दे दी गई है। इसमें लिखा है सबमिशन ऑफ एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट बाय पेंशनर्स, ताकि उन्होंने कहा है कि 20 फरवरी तक यदि आपकी अपडेट नहीं आती है तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। जब ये लेटर सर्कुलेट कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इतना कर रहे हैं कि फॉर फर्दर डिससेमिनेशन टू ऑल कंसर्न एंड वाइड पब्लिसिटी थ्रू जेएसबी, सीएसडी कैंटीन, ईसीएचएस, पॉलीक्लिनिक, ईसीएम सेल्स एंड ऑल अदर पॉसिबल मींस प्लीज, मतलब जितना हो सके इस लेटर को सर्कुलेट करिए पेंशन भाइयों में, फैमिली पेंशनों में, ताकि किसी की पेंशन रुक जाए। हमें दोष नहीं देना है, अपना काम कहीं नहीं बनना है तो बैंक में आप अपना एमएलसी सबमिट करा सकते हो। दोस्तों रहिए सावधान, दोपहर में एक बहुत जबरदस्त वीडियो लेके आ रहा हूं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। इस पे कमीशन में बिल्कुल धांधली और पे रिवीजन में बिल्कुल धांधली और मनमानी हुई है, और जिसकी 5 पेज का मैं आपको पोल खोलूंगा, बताऊंगा आखिर में सुधार कैसे होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरों बने रहिए हमारे साथ।